बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से वेज होते हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो लर्निंग की है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एराज के अंदर डिफरेंटली प्रेजेंट किए हैं। जो गार्डनर मॉर्फे है उसके मुताबिक लर्निंग क्या करती है, मॉडिफिकेशनफाई करती है बिहेवियर को इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है ना। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हमारी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, हमारी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, हमारी इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स में क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, हमारे पास डिफरेंट और थर्स्ट है, हंगर है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, उनके के बारे में लर्न करना, ये हमारे पास लर्निंग है, ठीक है ना। ये गार्डनर मॉर्फी के मुताबिक कि अपने आप को मॉडिफाई करना इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये लर्निंग है। गेट्स 1946 के अंदर लर्निंग को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि लर्निंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जो सीखते चले जाते हैं। जैसे एक बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखता चला जाता है। तो ये क्या है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस है। वुडवर्थ कहता है एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डिवेल्प्स द इंडिविजुअल, ठीक है ना। उसके अच्छे या बुरे एस्पेक्ट को क्या करती है, डेवलप करती है कोई भी एक्टिविटी, वो क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। और ये जो अच्छी और बुरी एक्टिविटी जो लर्निंग है उससे क्या होते हैं, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, बिहेवियर स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, और वही किसी भी शख्स के लॉन्ग लास्टिंग एक्ट्स होते हैं। कैंसले और गैरी 1957 के अंदर कहते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। क्या है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के जरिए बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें एक सम ऑफ फॉर्म के अंदर जो लर्निंग की डेफिनेशन है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि हमने क्या करना है, न्यू चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, नॉलेज सीखना है, बिहेवियर सीखने हैं, स्किल सीखनी है, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं और प्रेफरेंसेस हैं। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes and preferences. The ability to learn is possessed by humans, animals and there is also evidence for some kind of learning in certain plants, ठीक है ना। कैसे के प्लांट्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपने इर्द गिर्द के मुताबिक, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, उसके अंदर होम्योस्टेसिस है या डिफरेंट और मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से लर्न करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सबसे पहला हमारे पास है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। क्या है, पहला करेक्टरिस्टिक्स, कैसे चेंज इन बिहेवियर है, जो हम स्टेप डे बाय डे लर्न करते चले जाते हैं, जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, जो हमारे फेलोज के साथ इंटरेक्शन होते हैं, तो हम आए दिन सीखते हैं या हम चीज़ों को याद करते हैं या हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से सीखते हैं। डिफरेंटली हम आए दिन क्या करते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर, तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होता चला जाता है। हम एज इट जो बच्चे होते हैं वैसे नहीं रहते, हम मॉडिफिकेशन आती चली जाती है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग किसी एक दिन का नाम नहीं है, हमने एक दिन में कुछ नहीं सीखना होता, ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम डे बाय डे सीखते चले जाते हैं, चीज़ों को वन बाय वन स्टेप सीखते चले जाते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, ईच एंड एवरी पर्सन क्या करता है, सीखता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टिव, क्या है, हम चीज़ों को स्पेसिफिकली, आप न्यूट्रिशन में आए हैं तो आपका पर्पस क्या है, लर्न करना है, तो आप गोल डायरेक्टिव हैं, आपने क्या करना है, न्यूट्रिशन सीखनी है, आपने न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज हासिल करना है, तो ये आप गोल डायरेक्टिव हैं, पर्पसिव हैं। लर्निंग इन्वॉल्व रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मॉडिफाई होते चले जाते हैं जब आप न्यू चीज़ों को सीखते हैं। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, जो एक्टिविटी है और इन्वायरमेंट है उसके नतीजे में जो आपने गेन किया वो लर्निंग है एक्चुअली, ठीक है।
8 नंबर पे हमारे पास है लर्निंग इज द ट्रांसफरेबल फॉर्म फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। किसी एक ही जगह पे लर्निंग सेम नहीं रहती, सेम सिचुएशन नहीं होती, सेम पीपल्स के साथ आप सेम बिहेवियर नहीं अडॉप्ट करते। क्यों? क्योंकि आपने लर्न किया हुआ है कि डिफरेंट पीपल्स की एक्टिविटीज़, मेंटल स्टेटस डिफरेंट होता है। जब मेंटल स्टेटस लोगों का डिफरेंट होगा तो फिर आपका बिहेवियर उनके साथ डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने ये अपने सोशल सर्कल से लर्न किया है। लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अगर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं तो ये क्या करती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में हेल्प करती है। लर्निंग हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्रॉपर ग्रोथ होती है चाइल्ड से, इन्फेंट से लेकर एक अडल्ट पर्सन तक, वो सारी की सारी प्रोसेस जो होती हैं उनमें लर्निंग एक प्रॉपर रोल प्ले कर रही होती है, और उस रोल के मुताबिक क्या करती है लर्निंग, किसी भी इंडिविजुअल को अपने इन्वायरमेंट का एक स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग इंडिविजुअल बना देती है। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। लर्निंग क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सोशो एथिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं, और हमारे पास बैलेंस के लिए एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो या किसी भी तरह का नॉलेज हो, तो क्या करती है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, कि कोई भी पर्सन है उसकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस ले आती है। लर्निंग हेल्प्स इन द प्रॉपर एडजस्टमेंट, हमने किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉपरली अगर एडजस्ट होना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ के बारे में सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हॉस्टलाइज बच्चे जो कभी एफएससी तक हॉस्टलाइज नहीं रहे, जब वो हॉस्टल में आएंगे तो उनको हॉस्टल लाइफ सीखनी पड़ेगी। शॉपिंग कैसे करनी होती है, कैसे नाश्ता करना है, कैसे उन्होंने जो है लंच करना है, कैसे डिनर करना है, ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, और अपनी पॉकेट मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये लर्निंग है। किसी न्यू इन्वायरमेंट के अंदर रहना, अपने आप को एडजस्ट करना स्कूल और कॉलेज में, और डिफरेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके डिफरेंट एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस में अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करना, ये है लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। लर्निंग हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ, कि आपने जो गोल सेट किए हैं, आपने जिन गोल्स को अचीव करना है, उन गोल्स में आपने किस तरीके से अपने आप को लेके आना है, वो गोल्स कैसे अचीव करने हैं, वो आपके जो रियलाइजेशन है गोल्स की, वो आपने कैसे। तो आप चीज़ों के बारे में लर्न करेंगे, आप लोगों के बारे में लर्न करेंगे, आप सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे, फिर आप अपने गोल्स को रियलाइज करेंगे और अपने आप को उसी तरह की लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रगल की तरफ लेके जाएंगे, ताकि आप अपने प्रॉपर गोल अचीव कर सकें। लर्निंग डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट, लर्निंग क्या करती है, इम्प्रूवमेंट नहीं लाती। क्यों? क्योंकि लर्निंग स्टेप बाय स्टेप है, ये आपको एक न्यू क्या करती है, एटीट्यूड, न्यू बिहेवियर्स, न्यू सारी चीज़ें क्या करती है, सिखाती है, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, इम्प्रूवमेंट इस सेंस आती है कि आपने सेम बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म के अंदर लर्न किया है। अब जनरल टाइप्स ऑफ लर्निंग अगर हम देखें, स्पेसिफिक टाइप्स में हमारे पास लर्निंग में है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है, लर्निंग बाय कॉग्निशन है। ऑब्जर्वेशन में आपने जो कुछ देखा, आपने जो ऑब्जर्व किया, जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है उसके थ्रू आपने, और लर्निंग बाय कॉग्निशन में ये होता है कि आपने अपनी जो मेंटल प्रोसेस है उसको यूज़ किया है, आप इंसाइट के जरिए चीज़ों को लर्न करें। और हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, वो उसमें आपने क्या करना होता है, जो काम किया, अगर कहीं गलती से कोई चीज़ आपको पल्ले पड़ गई तो आपने सीख लिया है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, आपने क्या कर लिया है, कोई स्टिमुलस के अगेंस्ट कंडीशंस डेवलप की है, उसके खिलाफ आपने। जनरल टाइप्स में हमारे पास मोटर लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ते चले जाएंगे। मोटर लर्निंग क्या है, अपने एक्टिविटी जो डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जो मूव करना है, ठीक है ना, अपने आप को मेंटेन रखना है, लाइफ मेंटेन रखनी है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्केटिंग है, ड्राइविंग है, ये जो आपका है मोटर लर्निंग है कि आपने किस तरीके से सीखा। वर्बल लर्निंग, साइंस हैं, पिक्चर्स हैं, सैम्पल्स हैं, वर्ड्स हैं, फिगर्स हैं, साउंड्स हैं, इनको सीखना क्या है, वर्बल लर्निंग है, जिसमें स्पोकन और कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है, डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है सिखाने के लिए। इसकी मिसाल मोटर लर्निंग की मैं आपको एक बच्चे की एग्जांपल दे दूं कि एक बच्चा है जो आहिस्ता 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 क्या करता है, वो सीखता है। पहले स्टेप में वो घुटनों पे बल चलता है, फिर वो क्या करता है,
खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद थोड़ा सा चलता है, गिरता है, फिर चलते गिरता है, वो सीखता चला जाता है। तो वर्बल लर्निंग में भी वही बच्चे की मिसाल है। तो क्या करता है बच्चा, पहले माँ बाप के और छोटे छोटे अल्फाज सीखना शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रॉपर लर्निंग की जानिब आ जाता है और वो बड़ी से बड़ी फॉर्म को भी याद कर लेता है। कंसेप्ट लर्निंग, किस चीज़ के बारे में कंसेप्ट डेवलप कर लेना, क्या ठीक है ना। अब क्या है, आपने किस चीज़ को क्या किया है, हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस इसमें शामिल होता है, थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंस शामिल होती है कंसेप्ट लर्निंग में। आपने किस चीज़ को देखा उसके बारे में आपने कंसेप्ट डेवलप किया। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड हो सकते हैं। वी व्हेन वी सी अ डॉग एंड अटैच द टर्म डॉग, वी लर्न दैट द वर्ड डॉग रेफर टू अ पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आराम से हमें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बुक है, अगर वैसे कोई एक अनपढ़ बंदे को जो कहीं दूर दराज जंगल में रहता हो, जो कभी उसको किताब का नाम ले दें, वो किताब तो याद कर जाएगा लेकिन उस इमेजिनेशन नहीं होगी, उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं होगा किताब होती क्या है। लेकिन आज किसी थोड़ा सा 2 3 4 5 इस तरीके से अगर हम किसी के सामने पढ़े हुए शख्स के बारे में बात करते हैं तो किताब का नाम उसे पता चल जाता है, किताब ये चीज़ है। तो डॉग्स, कैट्स या इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमें नाम तो पता है लेकिन हमने वो देखे हुए नहीं है, तो हम उसको एसोसिएट नहीं कर पाते, कंसेप्ट नहीं है हमारा किस चीज़ के बारे में। तो ये कंसेप्ट जो है ये बनाना हमारा जो टीचिंग और स्टूडेंट रिलेशनशिप है इसमें भी बहुत अहम ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ को रिलेट करें, कंसेप्ट डेवलप करें, एसोसिएट करके चीज़ों को याद करें। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, किस चीज़ में फ़र्क वाजे करना। ठीक है ना, आप डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से कैसे कर सकते हैं, जैसे व्हीकल है, बस है, कार है, एम्बुलेंस है, इन चीज़ों के दरम्यान में आप फ़र्क वाजे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आप शो कर सकते हैं अगेंस्ट पार्टिकुलर स्टिमुलाई, और उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, आपने असूल को, जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं, लॉज होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, कोरिलेशंस होती हैं, ये आपने साइंटिफिक नॉलेज के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे आपने लर्न करना है, तो इसके लिए आपके पास एक एबिलिटीज़ होनी चाहिए, थिंकिंग की, रीजनिंग की, ऑब्जर्वेशन की, इमेजिनेशन की, जनरलाइजेशन की, ताकि आप जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकें। फिर हमारे पास आता है एटीट्यूड लर्निंग, आपने अपने पेरेंट्स से, अपने नेबरहुड से पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड सीखे होते हैं। सारी की सारी क्या है, अगर कोई शख्स अच्छा एटीट्यूड घर में शो करता है, जिस फैमिली का अच्छा एटीट्यूड है, तो उसके बच्चों का एटीट्यूड भी वैसा होगा। अगर कहीं पे नेगेटिव एटीट्यूड है, बदज़बानी चलती है या किसी भी तरह का नेगेटिव एटीट्यूड है, तो बच्चे का भी वैसे ही होना है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हम इन फैक्टर को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास टीचर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। लर्नर जो लर्न कर रहा है या स्टूडेंट हम इसको कह देते हैं। अब लर्नर क्या है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अगर फिजिकली कंफर्टेबल है, माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो क्या करेगा, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। अगर मेंटली वो कंफर्टेबल है तो चीज़ों को सीखेगा, अगर नहीं तो नहीं सीखेगा। बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर के उसकी कैपेसिटी कितनी है, जितनी कैपेसिटी उतना दिया जाए, कैपेसिटी से ज़्यादा तो कहीं उसको फीड नहीं किया जा रहा, तो ये भी चीज़ उसमें आती है। इसके अलावा लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन के, उसकी मोटिव्स क्या हैं, वो अचीव क्या करना चाहता है, और वो थोड़ी सी जो लर्निंग है उस पर डिपेंड करता है, वो हायर लेवल पे चला जाता है चीज़ों को लर्न करने के लिए। गोल ऑफ लाइफ, उसके गोल्स क्या हैं, उसने क्या क्या गोल सेट किए हुए हैं कि क्या अचीव करना चाहता है, वो कहाँ तक जाना चाहता है। रेडीनेस एंड विल पावर के, उसकी विल पावर क्या है, वो तैयार है या नहीं है, वो सीखना चाहता है या उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया गया कि बेटा आप पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। फिर टीचर रिलेटेड फैक्टर आ जाते हैं। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर के, उसको हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी कमांड है या नहीं है। अगर कमांड नहीं होगी तो वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहा होगा। जब वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहा होगा तो प्रॉब्लम्स उसके लिए होंगे और वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, जो भी ट्रेनर होगा, टीचर होगा। आर्ट एंड स्किल टीचिंग, अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो अगर मास्टर नहीं है और वो चीज़ों को प्रॉपर नहीं जानता तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा और
जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्रॉपर लर्न नहीं कर पाएंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, जो भी ट्रेनर है, टीचर है, कहीं किसी भी फील्ड में है, तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के वो अपने आप को मेंटेन कैसे रखता है और उसका स्टूडेंट्स के साथ जो लर्नर है उनके साथ बिहेवियर कैसा है। अगर बिहेवियर ज़्यादा अच्छा होगा तो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो फिर सारे के सारे फैक्टर माइनस हो जाते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं या लर्नर होते हैं वो लर्न करना नहीं चाहते होते। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, के वो कितना स्टूडेंट्स के साथ कंप्रोमाइजिव है, कितना कंप्रोमाइज़ कर लेता है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। क्या उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो चीज़ों को किस तरीके से एक्वायर करता है। टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन्ड बाय द टीचर, के उसने अपने लर्नर स्टूडेंट्स के दरमियान में क्या इंटरेक्शन रखा हुआ है, किस तरीके से इंटरेक्शन। जो सोशो एथिकल इश्यूज होते हैं क्या वो तो जनरेट नहीं होते, क्या किसी की इंटरेस्ट के खिलाफ तो कोई बात नहीं जाती। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिसिप्लिन और इंटरेक्शन भी वेल होना चाहिए ताकि लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। अब हमने बात की थी जो मेजर टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय हमारे पास क्या थी, कॉग्निशन थी, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड थी। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी लर्निंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व एंड इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी उतारना, आपने किसी को देखा और वैसे किया, तो ये क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। जो ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस है या इमिटेटिंग का प्रोसेस है उसी को हम अक्सर क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। कि मॉडलिंग किसी का एक्ट करना, खास एक्ट करना। Bandura believes that much of our learning takes place through observation. हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के जरिए ही सीखते हैं। When we learn by watching other performance, then we imitate what we observe. ठीक है, जब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो लोग कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली वही परफॉर्म करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी का, किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा गहरा असर होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रोसेस को हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देख के सीखते होते हैं। हम सारे के सारे सोशल बिहेवियर क्या करते हैं, इमिटेटिंग मॉडल से सीखते होते हैं। हम दूसरों को देख के उनको कॉपी करके ही सीखते होते हैं। हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर को, ब्रदर्स को, अपने इधर उधर के जितने टीचर्स होते हैं उन सब को वो हमारे लिए क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं और हम अपनी सोसाइटी से ही सीख रहे होते हैं। इसके अलावा क्या है, सेल्फ री इन्फोर्समेंट भी होती है कि लोग सेल्फ जजमेंट भी करते हैं और अपनी अलग से स्टेटमेंट्स बनाते हैं और मोस्टली कि अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, जो हमारी एक कॉमन सेइंग है। तो वो भी लोग क्या करते हैं, अपना डेलिबरेटली री इन्फोर्स करते हैं, लर्निंग प्रोसेस डेवलप करते हैं और न्यू वेज जनरेट करते हैं। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल से और प्रो सोशल और एंटी सोशल बिहेवियर इसी से सीखते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर वो होंगे जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, और एंटी सोशल वो होंगे जो सोसाइटी की कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होंगे। आजकल अगर डिफरेंट ट्रैफिकिंग की बात करें तो क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर हमारे जो डे बाय डे क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और जितना भी हमारी जो जनरेशन है वो उतना ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की जानिब जा रही है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की जानिब जाना ही यही वजह है कि हम एंटी सोशल बिहेवियर हमेशा सीखते हैं लेकिन प्रो सोशल बिहेवियर्स नहीं सीखते। और अगर हम प्रो सोशल बिहेवियर सीखते हैं तो हमें ये ट्रेनिंग नहीं होती कि हमने प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है। जब इमिटेट करते चले जाएंगे, हमारे पेरेंट्स बच्चों को कभी थोड़ा सा दुख भी दे के बर्दाश्त नहीं करते होते। तो ये एक मैं फॉल समझता हूँ, फ्लॉ समझता हूँ। और इसको बच्चों को थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ सीखना चाहिए ताकि वो अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है, कहीं पे कोई उनके साथ अनएथिकल या एंटी सोशल बिहेवियर होता है तो वो उनको जज कर सकें। जब वो जज कर सकेंगे, जब वो सीख सकेंगे तो वो प्रॉपर हैंडल भी कर सकेंगे, प्रॉपर टैकल भी कर पाएंगे। तो ये ना सिखाना, सिर्फ और सिर्फ उनको एक डमी टाइप का बनाते चले जाना बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो है डे बाय डे जो है जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं, हमारे जो सोशो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सिखाना चाहिए ताकि बच्चे किसी भी अनएथिकल बिहेवियर से बच सकें। तो ये जो हमारे पास इमिटेशंस है, जो हमारे पास सोशल लर्निंग है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव तो इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं,
उस नेगेटिव को कोरिलेट करके उससे हाई रिजल्ट्स अचीव करना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या है, बिजी होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जब अपनी लाइफ के अंदर बिजी होते हैं तो जो सोसाइटी है नेगेटिविटी की तरफ डे बाय डे चली जाती है, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो न्यू जनरेशन पे आता होता है, और वो न्यू जनरेशन किसी काम की नहीं रहती होती हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो हमारे पास टाइप्स हैं, पहला है अटेंशनल प्रोसेस। अटेंशनल प्रोसेस में क्या है, आपको क्लोज अटेंशन पे करनी पड़ती है। जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है आपने वहाँ से सीखना है। कोई अच्छाई हो रही है, बुराई हो रही है, तो आपने वहाँ से सबक हासिल करना है। तो ये क्या है, अटेंशनल प्रोसेस, क्लोज अटेंशन पे करनी पड़ती है। पीपल अगर कोई अटेंशन पे ना करे तो वो बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। जो अटेंशन पेड होती है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अहम किरदार अदा करती है, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व किया जा सकता है। रिटेंशनल प्रोसेस क्या होता है, लर्नर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रिटेन कर लेता है अपने माइंड के अंदर जो भी उसने ऑब्जर्व किया होता है, और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, रिहर्सिंग करता है। तो रिहर्सिंग करने के बाद उसने क्या करना है, रिहर्सल के थ्रू वो क्या कर लेता है, चीज़ों को रिटेन कर लेता है। इमेजिनेशन के ज़रिए या इमिटेशन के ज़रिए वो क्या कर लेता है, चीज़ों को रिटेन। मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि जो बच्चा, जो लर्नर है वो क्या करता है, कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशंस को एक्शंस में तब्दील कर देता है। जो कोई देखता है वो करता है, तो इस तरीके से वो चीज़ों को क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है। मोटिवेशन क्या है, जो वो दूसरों को देखता है कि पीपल हाई अचीवर्स हैं, या ऐसे लोग जो अपने घर के अंदर अच्छे बिहेवियर्स वाले हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स वाले हैं, तो वो वहाँ से मोटिवेशंस लेता है। मोटिवेशन लेके एक पावरफुल अट्रैक्टिव टूल है मोटिवेशन, उससे वो सीखता है। ये मोटिवेशंस है, ये मोटिवेशनल लर्निंग आ गई है। मॉडलिंग क्या होती है, मॉडलिंग होती यह है कि मॉडल, हमने पहले बात की थी, जो सोशल बिहेवियर्स हैं हम उसको सोशल मॉडल कहते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन से हासिल करते होते हैं। तो इसमें अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे वही करते होते हैं जो उन्होंने देखा होता है, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द होते हुए देखा होता है। इमिटेशन वही बात है कि हमने कॉपी करना है, एज इट जो कोई कर रहा है तो हमने उसी के किए हुए पे काम करना है। अगर कोई हाई अचीवर है तो हमने उसको देख के अच्छा ठीक है उसके मुताबिक काम करना है। या हम अपनी सोसाइटी से भी क्या करते हैं, मुतासर होते हैं और उसी के मुताबिक इमिटेट करते हैं, उसी को कॉपी करते हैं। जो कुछ उन्हीं का होता है हम उसी को सीखते चले जाते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं। विकेरियस लर्निंग में होता ये है, कुछ हाई अचीवर्स होते हैं, जैसे मॉडल्स होते हैं, टीवी शो एंकर्स होते हैं, तो लोग उनको देखते हैं। अगर कहीं किसी की इंडस्ट्रियल पर्सन है जिसने बहुत अचीव किया है, तो ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग में या कहीं पे किसी भी फील्ड के अंदर लोग बैठे हैं जो हाई अचीवर्स हैं, उनको लोग देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, और इम्प्रेस होकर चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, और उन्हीं को इमिटेट करते हैं, उन्हीं की कॉपी करते हैं। ये हमारे पास है विकेरियस लर्निंग। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ